हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू स्टडी में। आज के इस सेशन में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट में एक नई वैकेंसी आई है। उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है आपको, और इस वे टू स्टडी चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कितनी वैकेंसीज है और इसका पे ग्रेड क्या रहने वाला है। तो देखिए, दो तरह की वैकेंसीज है, एक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और दूसरी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, इसकी जो वैकेंसी है 9,862 है, और इसका जो पेमेंट रहने वाला है एड पे रहने वाला है। इसका मतलब आपको प्रोबेशन में 18,500 रुपये मिलेंगे। इसके बाद में आफ्टर प्रोबेशन 26,700 समथिंग आपको सैलरी मिलेगी। और जो सीनियर वाला है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, उसमें 295 पोस्ट है और लेवल 10 पे ये वैकेंसी है। अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले बता देता हूँ। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, BSc CS और IT वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक जिन्होंने CS IT और ECAC की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा PGD से A लेवल O लेवल ये सब इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके साथ जिनके पास मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, यानी MCA MTech CS और IT, और MSc CS और IT जिन्होंने कर रखी है, वो सभी इसमें बेसिक इंस्ट्रक्टर वाले में अप्लाई कर सकते हैं। बट सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ओनली MTech MSc ये दोनों CS और IT और MCA ये तीन ही अप्लाई कर सकते हैं। MTech जिन्होंने CS और IT में कर रखी है, MSc जिन्होंने CS और IT में कर रखी है, और MCA कर रखा है, वही लोग इनमें अप्लाई कर सकता है सीनियर वाले में। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक की चीज़ें थी, कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सब बता दिया। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने, वो किस तरह से डिफाइन किया है देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो सिलेबस है देख लेते हैं। ये जो सिलेबस है पूरा मैंने ये डाल रखा है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं जो इस चैनल पर आपको क्या मिलने वाला वे टू स्टडी चैनल पर। सबसे पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक पोल डाला था। उस पोल में सबसे ज़्यादा वोट आए थे कंप्यूटर फंडामेंटल के, तो कंप्यूटर फंडामेंटल ही शुरू करूँगा। और ये जो सिलेबस है मैंने उसी PDF से मैंने टाइप किया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में उस सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, उस हिसाब से अपन इसकी तैयारी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे इसको, और साथ साथ में इसको कवर करेंगे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर का ओवरव्यू। अब ओवरव्यू का मीनिंग ये मत समझना कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया बस, पूरा डेप्थ में पढ़ना है। शुरू से करना है, जीरो से। कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशन, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, प्रोसेसिंग, जितने भी हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, पेरिफेरल्स होते हैं, सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस और स्कैनर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गई इसमें। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग। इन दोनों में कंपेरिजन करना है, डिजिटल वर्सेस एनालॉग। डिजिटल डेटा में और एनालॉग सिग्नल में, इन दोनों में कंपेरिजन करते हुए डेटा का रिप्रेजेंटेशन क्या तो कैसे होता है, वो सब इसमें कवर करना अपन को। उसके बाद में नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम तीन ही डिफाइन किया हुआ है, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। लेकिन अपन को सब जो नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे इसमें ऑक्टल नहीं दे रखा है, ग्रे कोड नहीं दे रखा है, X3 कोड, जो भी कोड होते हैं, ठीक है, उनका कन्वर्ट करना। जैसे बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू वापस बाइनरी में करना, ऑक्टल टू डेसिमल, ये सब कन्वर्जेशन अपन को करना है
पूरा सीखना है और इसको बहुत ही डेप्थ में तैयारी करनी है। एक भी चीज़ पीछे नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी इनमें से जो भी अपन नहीं करके जाए और वो क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, तो 1 नंबर आपका कम हो जाएगा और 1 नंबर की आप कीमत समझ सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है अपन दिया हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग इंट्रोडक्शन, डेटा प्रोसेसिंग मतलब इसमें सीपीयू वाला पर जो पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर का, वो पूरा पार्ट आ गया। यानी कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे करता है, सबसे पहले इनपुट लेता है, ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर से उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में आउटपुट जनरेट करता है। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें पूरा जो सीपीयू के पास कैश मेमोरी, रजिस्टर के टाइप पूरे, रैम, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है कंसेप्ट ऑफ फाइल एंड इस टाइप। फाइल सिस्टम पूरा दे रखा है, जैसे .exe एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, किस काम आती है, .jpg फाइल, .mp4 फाइल। इस तरह से पूरी फाइल को पूरा डिटेल में पढ़ना है, कौन सी फाइल किस तरह से काम करती है, क्या काम आती है, क्या इसका एक्सटेंशन होता है, ये पूरा अपन को पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल में। ठीक है, और ये टेक्निकल वाले पोर्शन में दे रखा है, और टेक्निकल जो पार्ट है उसमें 100 नंबर का अलग ही पेपर है। ठीक है, तो मान के चलिए कंप्यूटर फंडामेंटल का जो वेटेज रहने वाला है 100 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसका वेटेज रहने वाला है। और जो 100 जो नंबर का दे रखा है टेक्निकल, उसमें भी नॉन टेक के क्वेश्चन है आएंगे, जैसे कि पेडागोगी हो गया, और बेसिक न्यूमरेसी और मेंटल एबिलिटी 2 बार दे दिया है इन्होंने, सेकेंड पेपर में दे दिया, वो आगे देखेंगे अपन। तो इसका लगभग 20 नंबर इसमें से कम कीजिए, यानी 80 नंबर का जो टेक्निकल आएगा उसका 15 से 20 क्वेश्चन इसमें आएगा। देख लीजिए आप, लगभग 30% फंडामेंटल का पार्ट रहने वाला। उसके बाद में आपका ज़्यादा जो वेटेज है उसका नेटवर्किंग है, उसके बाद में बाकी सारे सब्जेक्ट का वेटेज है। ठीक है, तो ये बड़ा रोल है इसका फंडामेंटल का, तो इसको बहुत डेप्थ में कवर करते हुए चलना, एक भी चीज़ पीछे नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी का सिलेबस क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले पेज फर्स्ट पे देखते हैं, ये कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस दे रखा है। जो नॉन टेक का पार्ट है, जो जीके वाला पार्ट है, उसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों का सेम ही है, बट जो टेक्निकल पार्ट है उसमें सीनियर वालों का थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डेप्थ में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये चीज़ें तैयार करनी है जीके में। उसके बाद में है जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग फॉलोइंग पॉइंट, यानी जनरल एबिलिटी में रीजनिंग और मैथ दोनों हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक रीजनिंग, ये लॉजिकल वाली और एनालिटिकल दोनों ही रीजनिंग है इसमें दे रखी है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद में मैथ्स का पार्ट आया, बेसिक न्यूमरेसी, इसमें नंबर एंड रिलेशन और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये क्लास 10 के लेवल का करना आपको। ठीक है, उसके बाद में डीआई का जो है पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, ये डीआई का जो पार्ट है इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से आप 5 क्वेश्चन बनेंगे, एक में से 5 क्वेश्चन बनेंगे। अगर एक भी क्वेश्चन आया आपका तो 5 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे अगर इसको ढंग से आप कवर करोगे, ये मैथ का जो पोर्शन है। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक और जीके, इनको भी साथ साथ में कवर करते हुए चलना, क्योंकि ये जो पार्ट है लगभग 60 से ज़्यादा है, 60 to 65% का पार्ट दे रखा है नॉन टेक का, और टेक्निकल का कम है अपना के पास पार्ट। ठीक है, 40% ही पार्ट है। ठीक है, 40% ही है लगभग, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है 50%, तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है देखते हैं टेक्निकल में भी देखिए पेडागोगी, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डीआई। ये जो
4 पॉइंट दिए हैं, ये नॉन टेक में आगे टेक्निकल वाले, तो इसके भी 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक, तो बाकी बचा ये है टेक्निकल, तो इनको मान के चलिए 40 to 45% ही अपना ये जो है टेक्निकल वाला पोर्शन है। तो नॉन टेक को इतना ही महत्व देना है। ठीक है, जैसे आप पढ़ने बैठो 2 घंटे आप टेक्निकल वाले पोर्शन को दो, तो 2 घंटे ही इसको देना, दोनों को बराबर लेके चलना है, तभी आप कवर कर पाओगे। ठीक है, इसमें एक डाउट है, ये जो नेगेटिव मार्किंग दे रखी है 0.5 दे रखी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आज तक किसी एग्ज़ाम में 0.5 की मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। अगर हुई है तो 1/4 यानी 0.25 हुई है, और 1/3 यानी 0.33 हुई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल होंगे, हो सकता है बाई मिस्टेक हुआ है, इसको अभी जो फाइनल जो नोटिफिकेशन आए उसमें सही कर दें। ठीक है, इसके अलावा जो पूरा है सिलेबस इसकी वीडियो में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पूरी इसका दिया हुआ है, मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो भी एक बार देख लेते हैं। इसमें फंडामेंटल वाला पार्ट बता दिया, सेम मिल गया। यहाँ से डेटा प्रोसेसिंग है, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, DBMS, यानी ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज आता है MS जो ऑफिस का, उसी का करना आपको। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। इसके अलावा जो बेसिक है डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उनको भी साथ साथ में देखते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इसमें C है, C++ है, जावा है, .NET है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, पाइथन है, ब्लॉकचेन है, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है, इसमें UPS का कंसेप्ट है, और IDE दे रखा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एंड इसके जो एनवायरनमेंट क्या होते हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको पूरा, ये जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस दे रखी है, उनको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा उसको, मतलब जितना सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लेवल का, उतना आपको डेप्थ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये है C और C++ के साथ में आपको DSA करना। ठीक है, एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट एंड डेटा टाइप, एरे एंड डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, एरे ऑफ स्टोरेज, स्टैक एंड स्टैक के ऑपरेशन, क्यू, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रिंग एंड सर्चिंग, सॉर्टिंग है सर्चिंग। ठीक है, ये आपका DSA में दे रखा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या दे रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, IO ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइंडिंग प्रोसेस क्या दे रखा, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स। इसमें जो काफ़ी जो इसका ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो काफ़ी पार्ट है फंडामेंटल वाले में कवर हो जाएगा। जैसे कि इसमें IO ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, मेमोरी इसमें हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, CPU का जो पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइल सिस्टम भी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, और बाकी सारे पार्ट है जो फंडामेंटल वाले में हो जाएगा कवर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कंसेप्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेस मॉडल, नेटवर्किंग डिवाइसेस फंडामेंटल एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें अलग एक दिया हुआ है मोबाइल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग का पार्ट है, ये फंडामेंटल के बाद में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसके नेटवर्किंग के, उसके बाद में इसके प्रोग्रामिंग के, उसके बाद में जो देखते हैं इसके आगे क्या दे रखा है, इसके आगे देख नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट दे रखा है, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मैलिशियस अटैक्स,
इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोर, नेटवर्किंग, लैन एंड वैन सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, ये नया पार्ट दे रखा है थोड़ा इथिकल हैकिंग का। फिर नेक्स्ट है DBMS, इसके भी 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे DBMS के भी। एंड ओवरव्यू ऑफ DBMS, आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, इसमें RDBMS दे रखा है यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस डिजाइन, मैनिपुलेट डेटा, नो एसक्यूएल का कंसेप्ट यहाँ दे रखा है, ये बहुत बिल्कुल नया है। डेटाबेस टेक्निक्स, सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस, ठीक है, तो ये आपका दे रखा है डेटाबेस में। उसके बाद में है सेड यानी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट एंड गैदरिंग, फिजिबिलिटी एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालाइज, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, UML टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस, ये पूरा आपको कवर करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है सेड, ठीक है। नेक्स्ट IoT दे रखा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, लैन वैन मैन सर्च सर्विसेज थिंग्स, इंट्रोड्यूस ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र इसमें आ गया, वो वेब पब्लिशिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ HTML XML एंड स्क्रिप्टिंग का, इनका जो बेसिक कंसेप्ट है ये कवर करना है। क्रिएशन एंड मेंटेनेंस वेबसाइट्स, HTML इंटरेक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल एंड वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोड्यूस टू ई-कॉमर्स, ये बहुत लंबा चौड़ा आपका सवाल सिलेबस दे रखा है टेक्निकल का। इसके साथ ही जितना ये दे रखा है टेक्निकल वाला लंबा, इसके साथ ही नॉन टेक का भी इतना का इतना जो पोर्शन है, ज़्यादा वेटेज है नॉन टेक का दे रखा है। नॉन टेक का वेटेज आपका रहने वाला है 60 to 65, 65 का मान के चलिए, और इधर 35 देखिए। तो जो टेक्निकल का है वो बहुत कम है और नॉन टेक्निकल का है वो पोर्शन ज़्यादा है। इधर ये उल्टा कर दिया, टेक्निकल वाला रहना चाहिए 65 और नॉन टेक्निकल का 35 रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया। तो मान के चलिए 40 to 45% ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल, और जो 55 to 65 ये नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है। तो इसको कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये जो बेसिक जानकारी थी आपको दी थी मैंने। इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल का, उससे ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले उसको ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करते ही आपको क्या क्या मिलेंगे वहाँ पे, डेली बेसिस पे क्यूज मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। PDF से बहुत सारी मैंने 200+ PDF डाल दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स है ऑथेंटिकेट, उनकी PDF डाल दी है। RBSC की बुक्स, RBSC में जो चलती है कंप्यूटर की बुक्स 9th 10th 11th 12th की, CBSE में जो चलती है वो, ठीक है। उसके अलावा जो अपने ग्रेजुएशन में होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो बुक्स होती है, उसके अलावा जो ऑथेंटिकेट बुक आती है C की, DBMS की, नेटवर्किंग की, C++ की, बहुत सारी बुक्स डली हुई है वहाँ पे। और MCQ बेस्ट भी जो भी बुक्स आती हैं वो डली हुई है, ठीक है। ये सब डली हुई है वहाँ पे, वहाँ से ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक मिल जाएगा। और वीकली मॉक टेस्ट का भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको मिलेंगे कम्युनिटी टैब में डेली बेसिस पे, डेली 2 3 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। वो और ये सब जो क्वेश्चन होंगे क्यूज में, मॉक टेस्ट में, कम्युनिटी टैब में, सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। या तो वही पहले एग्ज़ाम प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन वही होंगे, या फिर टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जाने वाले जिनकी संभावना ज़्यादा है वो होंगे। इसके साथ साथ नॉन टेक के यानी GK के वाले पोर्शन भी इसके साथ साथ क्वेश्चन में डालता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आगे मैं शुरू करूँगा कंप्यूटर की हिस्ट्री से। तो आप बने रहना, आपको लास्ट तक पूरा सिलेबस का कवर करेंगे।
तो कल आपका वीडियो आएगा इसके कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसमें बेसिक जानकारी लेंगे अपन, कौन कौन से डिवाइसेस थे, ठीक है। कंप्यूटर की हिस्ट्री में कौन सा कंप्यूटर पहला आया, कौन सा नहीं आया, चार्ल्स बेबेज में कौन सा बनाया, इस तरह से पूरा कवर करेंगे। उसके बाद में कंप्यूटर की जनरेशन, पहली पीढ़ी के कौन से, दूसरे के कौन से, कंपोनेंट कौन से, ठीक है। इस तरह से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सही करना है अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी इस जो प्लेटफॉर्म पर नया है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।